दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम आज फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके मेरिट और डीमेरिट, ये सारा कुछ जानेंगे। मतलब फाइनेंशियल मार्केट का पूरा कंसेप्ट को ओवरव्यू हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड करेंसी। इसका मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग और इंस्टीट्यूशन के बीच में बॉन्ड्स, शेयर्स और करेंसी का लेन देन होता है। आसान भाषा में मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना के ज़रिए, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना और उस पैसे को बढ़ाना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे वाई शेयर्स ऑफ टाटा मोटर ऑन द BSE। जैसे आप टाटा मोटर के शेयर BSE में ख़रीदते हो तो इसका मतलब आप एक फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद आ गया फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला फंक्शन है इसका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एग्जांपल के तौर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। उसके बाद आ गया प्राइस डिस्कवरी। प्राइस इज़ अ सेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब है प्राइस डिस्कवरी में जो एसेट का प्राइस है वो सेट होता है उसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर कि उसकी कितनी सप्लाई है या उसकी कितनी डिमांड है, तो उसके आधार पे एसेट का प्राइस सेट होता है। उसके बाद आ गया एग्जांपल के तौर पे स्टॉक प्राइस राइज ड्यू टू हाई डिमांड। स्टॉक का प्राइस बढ़ता है जब डिमांड बढ़ती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, है ना, तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस भी बढ़ेगा। इसके बाद आ गया हमारे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स। पहली आ गई कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे NSE हो गया, हमारा BSE हो गया, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लेस देन 1 ईयर। एग्जांपल के तौर पे जैसे 91 डे ट्रेजर बिल का। उसके बाद आ गया फॉरेक्स मार्केट करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, मतलब करेंसी एक्सचेंज का मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। एग्जांपल के तौर पे जैसे USD डॉलर टू INR ट्रेड, USD टू INR ट्रेडिंग करना। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव। हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला आया प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ सेविंग। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मार्केट का जो गोल होता है, उसका जो एम है, जो हमारी इकोनॉमी है उसको एफिशिएंट तरीके से ना फंड को प्रोवाइड कराना। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ से, जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कब करना, हमारी जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। दूसरा आ गया जो एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करता है और एक बोरोवर जो ख़रीदता है, मतलब जो कर्जा लेता है, उनके बीच में एक ब्रिज बनाना, जैसे मतलब एक पुल बनाना, उनका आपस में रिलेशन कनेक्ट करना। एग्जांपल बैंक लोन फंड बाय डिपॉजिट। प्रमोट ग्रोथ, इकोनॉमिक की ग्रोथ को सपोर्ट करना। एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। फिर उसके बाद हमारे पास इसके आगे मेरिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के ना कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं, जैसे रिसोर्सेज एलोकेशन, फंड फ्लो टू प्रोडक्टिव एरिया, एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन को प्रोवाइड करता है हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चॉइस देता है, लिक्विडिटी को रेज़ करता है। उसके बाद इसके डीमेरिट में आ गया स्पेकुलेशन। ये इसका डीमेरिट है स्पेकुलेशन और इनसाइडर की ट्रेडिंग। दूसरा इसका डीमेरिट है ये कि मार्केट का क्रैश होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2008 में कितना बड़ा हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था।
उसके बाद थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स जैसे थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना इंस्ट्रूमेंट को। एग्जांपल के तौर पे डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद आ गया कि रोल ऑफ इकोनॉमी। रोल इन इकोनॉमी में क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? सबसे पहले कैपिटल को मोबिलाइजेशन करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। जैसे म्यूचुअल फंड की तरह और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको लेके आता है मार्केट में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करता है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट फंडिंग भी देता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है कि ताकि जो फॉरेनर हैं या फॉरेन कंपनी हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें। अगर फॉरेन कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी तो नए प्लांट लगेंगे जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा है और हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। इसके बाद आ गया इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट का। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि बिज़नेस ग्रोथ होती है, बिज़नेस एक्सपेंशन होता है, जो एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एग्जांपल के तौर पे स्टार्टअप आईपीओ सक्सेस, मतलब आईपीओ इसमें आता है शेयर मार्केट में ना, जब तो कोई नई कंपनी आती तो मुझे उसका इतना खैर नॉलेज नहीं है कि आईपीओ वगैरह क्या होता है, पर वो एक शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से कंपनी नहीं जब कोई रजिस्टर होती है तो उसका नया वाला आईपीओ जैसे आईपीओ उसका आता है तो पहले एडवांस में लोग उसकी बुकिंग हो जाती है, लोग उसको खरीदते हैं उस स्टॉक को ना। तो ऐसा मुझे उसका नॉलेज नहीं है, एक बार मैं अभी उस चीज़ को गहराई में जानकर फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि आईपीओ क्या होता है। फिर उसके आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर आ गया फाइनेंशियल अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना रिगार्डिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इससे जो बेटर एक अच्छा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो इसके बाद इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो सकता है, मतलब एक साथ बाहरी गिरावट आ सकती है। इससे ना इनकम इक्वालिटी का गैप, ये एक डीमेरिट है इसका कि इससे इनकम इक्वालिटी का गैप आ जाता है बिटवीन द पोर एंड द रिच के बीच में। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपको हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं साथ में कोशिश करूँगा, जैसे मैं एडिटिंग वगैरह तो इतना वो नहीं हूँ, मैं नॉर्मली एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जितना मेरे को समझ आता है या जितना मेरे पास नॉलेज है तो मैं प्रोवाइड करता हूँ कि मैं बाकी सारों के पास उस नॉलेज को बांट सकूँ। मैं इसी से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर कर रखी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।